भारत विकास परिषद का गठन 1963 में हुआ। गठन का उद्देश्य ही था सेवा, संस्कार, समर्पण, संपर्क और सहयोग। इन 5 भावनाओं को लेकर भारत विकास परिषद का गठन हुआ। 21 जून राजधानी रायपुर में सभी सदस्यों के समक्ष इसे रखा गया, जहां भारत विकास परिषद के बनाए गए रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने योजनाओं की जानकारी साझा की। भारत विकास परिषद जिस उद्देश्यों को लेकर बनाया गया, उस उद्देश्य को भारत विकास परिषद लगातार जीवंत कर रहा है। जहां मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा मानकर उठाए हुए कदम को अब आगे बढ़ाते हुए धरती को बचाने के साथ साथ लोगों की सेवा, संपर्क, सहयोग, संस्कार को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। आज के इस युग में जहां परिवार अब एकल होता जा रहा है, जो संस्कारों से दूर होता जा रहा है, जिसकी पीड़ा भी भारत विकास परिषद ने महसूस की। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारत विकास परिषद संकल्प शाखा रायपुर का पूर्व अध्यक्ष हूँ और भारत विकास परिषद के साथ साथ अन्य कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। भारत विकास परिषद देश के विकास में निम्न से निम्न प्रजाति, निम्न से निम्न जातियों का संरक्षण करने वाली, उनको विकसित करने वाली एक संस्था है, जो अपने 5 उद्देश्यों से संपर्क, सहयोग, सेवा, समर्पण और संस्कार, इन 5 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरे देश में कार्य कर रही है। सन 1963 से इस संस्था का विकास प्रारंभ हुआ। आज हमारे लगभग पूरे देश में 86,000 परिवार सदस्य, हम सदस्य परिवार को बनाते हैं, तो लगभग 86,000 सदस्य और लगभग 16,000 हमारी शाखाएं। हम काम कर रहे हैं और काम करते करते हम बढ़ रहे हैं। पूरे देश में हमारे कई आयाम हैं। हमारे जो स्थायी कार्य हैं उनमें अस्पताल, शिक्षण के संस्थान, संस्कार केंद्र आदि की भरमार है। जी, ये तो सब गवर्नमेंट भी करती है सर, आप क्या करते हैं उसमें? गवर्नमेंट जो करती है वो अलग करती है। गवर्नमेंट के अपने नीति नियम हैं और हम जो करते हैं, हम एक सरल मानव के व्यवहार से करते हैं और इसमें हम गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं लेते हैं। ये केवल हमारे सदस्यों के सहयोग से ही होता है। जी, आम जनमानस की सेवा होती है। आम जनमानस की सेवा, उसके लिए संपर्क करना, सहयोग करना, उन्हें संस्कार देना, सेवा करना और समर्पण करना। शुल्क भी लेते हैं सर? इसमें शुल्क लेते हैं? नहीं, हमारे यहाँ शुल्क बहुत कम है और हम सदस्यों से अपनी संस्था के संचालन के लिए जो न्यूनतम शुल्क लेते हैं वो लेते हैं। ठीक है, अभी आगामी क्या कार्य योजना, क्या चल रहा है? आगामी हमारी स्थायी कार्य योजनाएं ही हैं, जिनमें कई स्थानों पर ट्रस्ट बनाकर अस्पतालों का निर्माण करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। जी, निजी अस्पताल बहुत हो चुके हैं और निजी अस्पताल की मार जो है वो जनता झेल रही है। निजी अस्पताल की मार आपने कह दिया, जनता झेल रही है, लेकिन आप केवल इसको इस रूप से क्यों ले रहे हैं कि वो लोग चार्ज ले रहे हैं? ये क्यों नहीं देखते हैं कि आज मानव का श्रम का मूल्य कितना हो गया है? सर, टारगेट मिलता है डॉक्टरों को, निजी अस्पतालों में टारगेट दिया जाता है कि आपकी तनख्वाह अगर 4 लाख है। ये आपको किसने ये जानकारी आपको किसने दी है? सर, जानकारी मैं भी एक ट्रस्ट चलाता हूं जिसमें हॉस्पिटल है। हम कभी टारगेट नहीं देते हैं, हम केवल एक ही टारगेट देते हैं कि जो मरीज हमारे यहाँ आया है वो स्वस्थ होकर जाना चाहिए, वो संतुष्ट होकर जाना चाहिए। हम कहीं भी उसको पैसे के लिए नहीं दबाव डालते। लेकिन दूसरे अन्य खर्चे, आज आप अपेक्षा करते हो कि एक अस्पताल बहुत स्वच्छ रहे, साफ रहे, वहाँ पे पूर्ण सुविधा हो, तो उन सबका चार्ज तो लगता है। उन चार्ज को देने के लिए, और उसके अंदर हम कई संस्थाएं ऐसी हैं जो आपको सहयोग करती है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए आयुष्मान कार्ड लगाया है। 5 लाख तक का उसमें इलाज मुफ्त है।
लोग उनका उपयोग ही नहीं करते हैं। और या जिसको कार्ड मिल जाता है तो सबसे पहले किसी निजी अस्पताल में जाकर के उसको बेचता है। तो आप अपने अगर दायित्व का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभ लेंगे। बड़ा दायित्व आपको मिला है, भारत विकास परिषद के आप अध्यक्ष बनाए गए हैं रायपुर के, क्या योजनाएं रहेगी हमारी? देखिए, भारत विकास परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं जैसे आपको बताऊं, संपर्क करना, सहयोग करना, संस्कार के साथ जीना, सेवा के साथ और समर्पण की भावना के साथ जीना, ये मुख्य 5 उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में हमको एक जिम्मेदारी भी मिली है और हमको अपने आप को भारत में ऊंचाई के क्षेत्र में जाने के लिए रायपुर का नाम भारत के मानचित्र में डालने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। अब इसमें पर्यावरण की रक्षा, स्व की भावना को लेकर चलना, नारी सशक्तिकरण करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो अब काफ़ी दूषित हो गया है। हवा दूषित है, पानी दूषित है, भोजन दूषित है, जंगली जानवर शहरों की तरफ आ रहे हैं, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है, जैविक कंट्रोल जो है वो बिगड़ता जा रहा है, हम प्राकृतिक खाद से बहुत दूर हो गए हैं। तो इन सब को लेकर, इन सब का समावेश करके हमको कार्य करना है। एक महत्वपूर्ण बात जो आजकल संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर जा रही है, इसको हम कुटुंब प्रबंधन के माध्यम से एक योजना चलाने की हम सोच रहे हैं, जिसमें प्रत्येक सप्ताह में एक बार हम सभी लोगों को ये निवेदन करेंगे कि आप अपने सारे रिश्तेदारों से फ़ोन पर भी संपर्क करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन पहले जैसे पत्र लिखने की प्रक्रिया होती थी, आजकल मोबाइल की प्रक्रिया हो रही है और मोबाइल का आधुनिकीकरण इतना ज़्यादा हो चुका है कि बच्चे और परिवार के लोग एक दूसरे से, अपने परिवार के लोगों से मिलने की बजाय मोबाइल का उपयोग कर लेते हैं और अपने आप में ही बिजी रहते हैं। तो परिवार के जो मुख्य संरक्षक होते हैं, माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, इन लोगों के अनुभव का लाभ लेने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नई पीढ़ी को भी उनसे संवादहीनता की जो स्थिति निर्मित हो रही है वो ना हो सके और उनका आपस में प्रबोधन हो, उनको वो समझ में आए और भारत के संस्कार और संस्कृति को जगाने की हम बात करें, क्योंकि भारत जो है वो पूरे विश्व में 15,000 साल पुरानी सनातन सभ्यता के साथ जी रहा है और भारत का जो सनातनी विज्ञान है, साइंस है, वो बहुत उच्च स्तर का है। तो उसको आम जनता तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।